हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है भगवान से चालाकी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी सुनकर आपका दूसरे लोगों के प्रति नज़रिया बदलने वाला है और ये कहानी उन लोगों को भी जरूर सुनाइएगा जिन्हें लगता है कि वे कुछ ज़्यादा ही चालाक और बुद्धिमान हैं और वे अपनी चालाकी का फायदा उठाकर सामने वाले को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपनी चालाकी और बुद्धिमानी पर काफ़ी घमंड करते हैं। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद उनका अहंकार और घमंड जरूर कम होने वाला है। तो दोस्तों, एक बार इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है एक बहुत ही चालाक और बुद्धिमान आदमी की। ये चालाक आदमी हमेशा अपना फायदा निकालने के लिए अपनी चालाकी का और अपने बुद्धिमानी का गलत इस्तेमाल करता था। एक बार इस आदमी को पता चला कि किसी एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर भगवान से सीधे बात की जा सकती है और उनसे कोई भी एक मनचाही इच्छा पूरी करवाई जा सकती है। वो आदमी किसी तरह से उस पहाड़ी की तलाश करके उसकी चोटी पर चढ़ने में कामयाब हो गया और उस चोटी पर जाकर वह जोर जोर से चिल्लाकर भगवान को बुलाने लगा। उसकी आवाज सुनकर भगवान प्रकट हुए और उससे वहां आने का कारण पूछा। तो उस आदमी ने सबसे पहले अपने चालाकी का प्रदर्शन किया। उसने सबसे पहले भगवान से कुछ प्रश्न पूछे। उस आदमी ने भगवान से पहला सवाल पूछा, भगवान, आपके लिए लाखों साल कितने के बराबर है? भगवान ने कहा, मेरे लिए लाखों साल 1 सेकंड के बराबर है। आदमी ने फिर भगवान से दूसरा सवाल पूछा, भगवान, आपके लिए करोड़ों अरबों रुपए का क्या मूल्य है? भगवान ने कहा, मेरे लिए दुनिया का सारा धन 1 रुपए के बराबर है। भगवान ने कहा कि अब तुम जल्दी से अपना मनचाहा वरदान मांगो। भगवान से प्रश्न पूछने के बाद उस आदमी को लगा कि उसने अब भगवान को अपनी बातों में फंसा लिया है, इसलिए उसने अब अपनी मनचाही इच्छा बताई, भगवान, मैं आपसे केवल 1 रुपए का वरदान मांगता हूँ। इतना कहने के बाद वह आदमी मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसे लग रहा था कि अब वह दुनिया का सारा धन पालेगा। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें 1 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, किंतु इसके लिए तुम्हें बस मेरी एक शर्त माननी होगी। उस आदमी ने कहा कि वह कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार है। भगवान ने उस आदमी से कहा, तो फिर ठीक है, तुम्हें सिर्फ 1 सेकंड का इंतजार करना होगा। वह आदमी खुशी से उछल पड़ा और तुरंत हाँ कर दी। उसके हाँ करते ही भगवान वहां से गायब हो गए। अब वह आदमी इंतजार करने लगा कि कब उसे दुनिया का सारा धन मिलेगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद जब भगवान नहीं आए, तब वह आदमी दोबारा से सोचने लगा। तो उसे याद आया कि उसके पहले सवाल का जवाब जो भगवान ने दिया था, उसके हिसाब से भगवान के लिए 1 सेकंड यानी आदमी के लिए लाखों करोड़ों साल के बराबर है। यानी कि भगवान उसे दुनिया की सारी दौलत देंगे, लेकिन लाखों करोड़ों साल का इंतजार करने के बाद। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बड़ा ही गहरा सबक देकर जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने सामने वाले को कम नहीं समझना चाहिए। अगर हम सामने वाले से ईमानदार रहेंगे, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो हमारे साथ भी अच्छा होगा और हम सामने वाले को जो देंगे वही हमें वापस मिलेगा। अगर हम सामने वाले को खुशी देंगे तो हमें भी खुशी ही वापस मिलेगी, लेकिन अगर हम सामने वाले को दुख देंगे तो हमें भी दुख ही मिलेगा। याद रखें, वफादारी के बदले वफादारी और धोखे के बदले हमेशा धोखा ही मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और इस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।